इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। शिमला के कोटखाई में पिकअप खाई में गिरी, 5 की मौत, 2 घायल। सुक्खू कैबिनेट की बड़ी भर्ती घोषणा, 3700 पदों पर होगी भर्ती। पोंग डैम इन्फ्लो घटा, निचले इलाकों में लोगों ने ली राहत की सांस। विमल नेगी डेथ केस में सीबीआई ने एएसआई पंकज को किया गिरफ्तार। छोटे किसानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाएगा राज्य सहकारी बैंक। सीएम की बिना इजाजत हायर ग्रेड पे की अधिसूचना हुई जारी। टांडा में हर सप्ताह शुक्रवार और शनिवार को होगी रोबोटिक सर्जरी। आमरण अनशन पर बैठे विधायक चंद्रशेखर ठाकुर की बिगड़ी तबीयत। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। शिमला के कोटखाई क्षेत्र में 15 सितंबर को एक पिकअप गहरी खाई में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार संकरे संपर्क मार्ग से गुजरते समय बारिश के कारण सड़क फिसलन भरी थी और वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस की मदद से राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं 2 घायलों का अस्पताल में उपचार अभी भी जारी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न विभागों में कुल 3700 पदों को भरने की मंजूरी दी गई। सबसे अधिक 1602 पद हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में बिजली उपभोक्ता मित्र के रूप में भरे जाएंगे, जबकि 1000 टीमेट और राजस्व विभाग में 645 पटवारी पदों की भी भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में 400 स्टाफ नर्स, 200 डॉक्टर और 38 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद स्वीकृत किए गए हैं। पंचायती राज विभाग में 950 पंचायत सचिवों की नियुक्तियां होगी। इसके अलावा 25 स्टेनोटाइपिस्ट और 28 स्टेनोग्राफर के पद भी सृजित किए गए हैं। ट्रैफिक बढ़ने वाले क्षेत्रों में परवाणु व धर्मपुर पुलिस थानों में 38 कांस्टेबल पदों की मंजूरी दी गई है। कांगड़ा जिले के पोंग डैम के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक राहत की खबर आई है। पोंग डैम में अब हर रोज लगभग 80,000 क्यूसेक पानी का इनफ्लो आ रहा है, जिससे जलस्तर घटा है। डीसी ने इंदौर और फतेहपुर के एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर जमा स्लिट को जेसीबी के जरिए तुरंत हटाया जाए और गाँव तक यातायात सुचारू रूप से शुरू किया जाए। इसके अलावा बाढ़ से प्रभावित मकानों और मवेशियों के चारे की व्यवस्था का आंकलन कर रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में सीबीआई ने 14 सितंबर को पहली गिरफ्तारी की है। निलंबित शिमला पुलिस एएसआई पंकज को बिलासपुर जिले के घुमारवीं स्थित उनके घर से सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सीबीआई टीम ने पंकज को दिल्ली में बुलाकर पूछताछ भी की थी। 15 सितंबर को पंकज को शिमला की सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार प्रदेश में सहकारी समितियों को जमीन खरीदने के लिए धारा 118 की अनुमति में रियायत देने पर विचार करेगी। राज्य में 5000 से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनमें करीब 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समिति किसानों व ग्रामीणों को सेवाएं देती है। छोटे किसानों, बागवानों, मजदूरों और व्यापारियों के लिए राज्य सहकारी बैंक जल्द वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाएगा। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की हायर ग्रेड पे वापस लेने की अधिसूचना जारी हो जाने के मामले में मुख्यमंत्री ने इस घटना की रिपोर्ट तलब की है और बिना उनकी अनुमति के अधिसूचना जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। मूल बात यह है कि भविष्य में भर्ती कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे नहीं मिलना था, लेकिन वित्त विभाग ने 89 श्रेणियों के कर्मचारियों से ये लाभ वापस लेने की अधिसूचना जारी कर दी, जिससे कर्मचारी आक्रोशित हो गए। इस विवाद के बीच मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि वर्तमान में लाभान्वित कर्मचारियों को उनकी पेमेंट जारी रहेगी और अधिसूचना को स्थगित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान टांडा मेडिकल कॉलेज में अब रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू हो गई है। कॉलेज प्रशासन ने हर शुक्रवार और शनिवार को रोबोटिक सर्जरी के लिए दिन तय कर दिए हैं। फिलहाल केवल पेट से संबंधित बीमारियों की सर्जरी की जाएगी और मरीज 3 से 4 दिन में रिकवर हो सकेंगे। इस सुविधा के लिए नया ऑपरेशन थिएटर और सभी आधुनिक उपकरण तैयार है। हालांकि अभी स्थायी स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई है और मौजूदा टीम ही सर्जरी करेगी। धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ठाकुर का आमरण अनशन जारी है और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने जांच में पाया कि उनके शरीर में शुगर, सोडियम और ग्लूकोज की मात्रा काफी कम हो गई है। उनकी मांग है कि मंडी जालंधर नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल बदला जाए। केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।